हिंदुस्तान न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे किया जाम। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST क्रीमीलेयर के लिए आरक्षण को लेकर 21 अगस्त को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया। क्रीमीलेयर के लिए रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई दलित और आदिवासी संगठनों ने इस बंद का ऐलान किया। तो वहीं बलिया जनपद के रसड़ा 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण सीमा के अंतर्गत उपवर्गीकरण क्रीमीलेयर की व्यवस्था लागू करने के फैसले के विरोध में बहुजन समाज पार्टी सहित अनेक राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद के आह्वान को लेकर बुधवार को रसड़ा में जबरदस्त इसका असर रहा और हजारों की संख्या में युवाओं ने धनंजय भारती, जावेद अंसारी, विनोद, उमरेश भारती, परशुराम आदि के नेतृत्व में रसड़ा डाक बंगला से प्रदर्शन करते हुए रसड़ा नगर की दुकानों को बंद करते हुए प्यारेलाल चौराहे पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने लगभग 1 घंटे तक चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और खूब नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी तहसील मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम पत्रक SDM को सौंपा। इस पत्रक में 1 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण कोटे के फैसले को लेकर सरकार द्वारा रद्द करने, SC/ST आरक्षण कोटे के सभी नौकरियों, नगर न्यायपालिका आदि क्षेत्रों में 21% प्रतिनिधित्व को पूरा किए जाने व SC/ST समुदाय के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बजट का 21% पूरा दिए जाने की भी मांग की गई। तो इस संगठन ने हाल में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले के प्रति विपरीत दृष्टिकोण को अपनाया है, जिसने भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की थी। तो वही तमाम दलित संगठनों ने सरकार से अनुरोध की कि इस फैसले को खारिज किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। संगठन SC/ST और OBC के लिए आरक्षण पर संसद द्वारा एक नए कानून को पारित करने की भी मांग कर रहा है, जिसमें संविधान की नवी सूची में समावेश के साथ संरक्षित किया जाए। और वहीं भारत बंद के समर्थन में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और बेलथरा रोड के प्रभारी डॉक्टर अनुराग गर्ग संतोष भी सड़कों पर उतरे। इस दौरान संतोष के साथ हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। कहा कि देश की जनता ने आज भारत बंद का समर्थन किया और कहा कि SC/ST और OBC के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट हाल ही के अपने कोटे में कोटा फैसला वाले को वापस ले या पुनर्विचार करे। अनुसूचित जनजाति आरक्षण में वर्गीकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्गीकरण किया गया कि कोटे में भी आरक्षण होगा, उसमें भी क्रीमी लेयर बनाया जाएगा, लेकिन हम लोग इसमें सहमत नहीं है। आज तक देश का लोकतंत्र में कोलेजियम सिस्टम का भी हम विरोध करते हैं कि जज का लड़का हमेशा जज ही होगा। आज कुछ चंद चालाक लोग आज जो सत्ता पर अब तक भारत सरकार की चीफ जस्टिस का जो पद है वो कोई दलित पिछड़ा आज तक नहीं वहां पहुंच पाया और ना ही उसमें कोई हमारी दलित और पिछड़ों की सहभागिता रही है। जो ये हमको बेंच सुनाया है केवल उसमें एक दलित के जज थे, जबकि उसमें संविधान में ये भी है कि उसमें उसकी भी आधी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये हमारे पर सरासर जो है अन्याय है और ये धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था है। आज आप लोकतंत्र को देख रहे हैं कि लोकतंत्र से खिलवाड़ किया जा रहा है। जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उसको प्राइवेट में बेचा जा रहा है, तो आरक्षण ऐसे ही खत्म हो गया। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं कि हमारे SC/ST एक्ट में जो आपने बदलाव किया है, जो आपने आदेश दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस द्वारा कि जो है इसमें सरकार राज्य सरकार चाहे तो कोटे में कोटा बना सकती है, हम उसका विरोध करते हैं। हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और शांतिप्रिय तरीके से हम लोगों ने उसका जो है आज विरोध अपना जताया है। माननीय SDM साहब को, माननीय यहाँ के जो भी पदाधिकारी CO साहब रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब रहे, सबकी सहभागिता रही है। सारे लोगों के सहयोग से, सारे लोगों के माध्यम से हम उनको ज्ञापन अपना देते हैं कि ये कानून तत्काल प्रभाव से रद्द करें, ये लोकतंत्र से खिलवाड़ जो है बंद करें और लोकतंत्र की बहाली हो। ये तो आज जो है अघोषित इमरजेंसी है, आज देश में अघोषित इमरजेंसी है। ये पूर्ण रूप से सरकार जो है तनाशाह है। अभी आप लोगों ने देखा है परसों नर्सों का जो आया है, परसों नर्सों का 69 वाली शिक्षक वाली जो भर्ती आया है, जो भर्ती में घोटाला हुआ है, उसके बारे में भी आप लोगों ने देखा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज SC/ST में वर्गीकरण का फैसला क्रीमीलेयर वाले इसी मामले में पूरे भारत के अंदर हमारी आपस की है। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऊपर से निर्देश दिया है कि हम पूरे देश के अंदर पूरे जोर शोर के साथ, झंडे डंडे के साथ हमारे लोग SC/ST के लोग और भी अन्य संगठन के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आकर और हमारे नेता के निर्देश पर सब लोग आकर पूरे देश के अंदर
तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय पर हम लोग बहुत विशाल तरीके से हम लोग प्रदर्शन करने का काम किया और ज्ञापन देने का काम किए कि हमारी मांगे जिस तरह से हमारी नेता जो मांग उठा रही है, अगर वो नहीं होगा तो भविष्य में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। देश के अंदर कुछ और व्यापक आंदोलन होगी, जिससे ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट इसका जिम्मेदार होगी। क्या विचार है? क्रीमी लेयर का मैं यही चाहता हूँ कि सारे राजनीतिक और संगठन जो भी है, उनकी जो मुखिया है, सभी लोगों की मांग यही है कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जो राज्य और केंद्र के अधीन हो। सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, यही मूलतः मांग है। और सारे संगठन, सारे राजनीतिक पार्टियों का 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जो राज्य और केंद्र के अधीन हो, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं। आप पढ़ के देखिए, यही बस मूलतः मांग है। माननीय बहन जी का ये निर्देश है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है वो संविधान से अलग हट के है। संविधान के आर्टिकल 341 में ये प्रावधान है और उस प्रावधान का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उल्लंघन किया है और सुप्रीम कोर्ट पुनः इस पर विचार करे। इसलिए महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ एसडीएम महोदय साहब के माध्यम से आए हैं, वो हम लोग दे रहे हैं। और यह मांग है कि आर्टिकल 341 को 341 को 9वीं सूची में डाला जाए, जिससे कभी भी कोई भी कोर्ट इसको जो है खारिज न करे और इस बार अपने मनमानी न चलाए। बस यही मेरा कहना है। अरे भाई हमारे तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।